हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो देखिए आज ना मेरी सफाई अभियान चालू हो गई है। बहुत कचरा हो गया था और ना झाले मकोड़े सब लग गए थे। तो झाला वगैरह तो इतना नहीं, लेकिन विंडो पे इतना कचरा, धूल, मिट्टी इतनी जमा हो गई थी ना कि मुझे तुरंत साफ़ करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ना तो धूप आती नहीं है, एकदम छाँव सी रहती है। ऊपर से ना हवा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था और इतनी गर्मी लग रही थी किचन में कोई भी काम करने के टाइम, क्योंकि पूरा पैक हो गया था। इसकी वजह से ना मैं तुरंत ना आज मेरा ही नंबर था झाड़ू पोछा का, क्योंकि जब त्यौहार का टाइम आता है ना तो बाइयाँ छुट्टी ले लेती हैं। तो आज मेरी बाई छुट्टी 2 दिन की ले लिए, दोनों दिन रक्षाबंधन का। तो आज मुझे ही करना, और मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मुझसे ना झाड़ू पोछा सब काम करवा लो, लेकिन झाड़ू पोछा मत करवाना, क्योंकि हिलना डुलना भारी हो जाता है। और फिर भी मैंने ना कैसे तैसे तो झाड़ू मार लिया, अब पोछा मार रही हूँ। और पोछा ना, और जब मैं मारती हूँ पोछा ना तो इतना शाइन करता है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना शाइन करता है ना, और पैर ना इतना फिसलने लग जाता है, पता नहीं क्यों। और एक्चुअली मैं ना पोछे में एक्सपर्ट हूँ। मैं बचपन से ही पोछे में मेरा बहुत दिलचस्पी रहा था, लेकिन कुछ ना अब ना वेट बहुत सारा बढ़ गया है, इसकी वजह से ना अब बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं रह गया। और साफ़ सफाई कर लो, लेकिन ये पोछा पाछी का काम मुझसे नहीं जमता। तो यहाँ पे फटाफट कर ही रही थी, और घर से सब आने ही वाले थे मेहमान, और यहाँ पर मैं अपना काम फटाफट कर रही थी। तो यहाँ पर काम भी ख़त्म हो गया, और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी है तो सब भाई लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना अभी तक मतलब गैस जला ही नहीं है, सुबह का नाश्ता करके ऐसे ही पड़ा है, और बज रहे हैं 12, साढ़े 12, 1 के करीब, और मेरा अभी पोछा ही लग रहा। और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी, चिड़चिड़ी हो रही थी कि पूरा घर का पोछा मारना ना जान पर आ जाता है, और मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर फटाफट मैंने पोछा वगैरह कर दिया था, और यहाँ पर इतना कंजेस्टेड हो गया ना कि बिल्कुल जगह नहीं है। और फिर शाम हो गई थी और सब आ गए थे, तो बस हमने मना लिया था रक्षाबंधन। तो यहाँ पर मेरी तैयारी देखिए कितने अच्छी से हुई है। तो मैंने तैयारी में क्या क्या लिया है, मिठाई ले ली, राखी ले लिया, और यहाँ पर दिया, और एक्स्ट्रा राखी इसलिए ना कि मेरी एक बहन लंदन में रहती है, तो उसने भी भेजा था, तो बस उसका भी राखी था और मेरा भी राखी था। और यहाँ पर मैंने वही कपड़ा पहना है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, क्योंकि ना त्यौहार तो है, लेकिन ना मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मम्मी थी ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो मुझे कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता फिर भी। लेकिन ये अपना मतलब परंपरा चल रही है, तो इसलिए परंपरा निभानी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमने ना एक दिन पहले ही मना लिया था रात को। तो वैसे भी रात को मनाना था, तो मैंने कोई कपड़ा वगैरह नहीं, जो पहनी थी उसी में मैंने फटाफट अपना राखी का मतलब स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर सबसे पहले बड़े भाई को बांधा, फिर छोटे को, फिर इस तरह से फिर अथर ने, निकी ने, मुशु ने, ऐसे सब करके एक दूसरे को इन लोग ने बांध लिया था। मुशु और निकी मतलब अथर को बांध ली थी। फिर पापा ने भी अपना राखी मुशु से, निकी से बनवा लिया था। तो पापा की बहनें मतलब गांव में हैं, तो उन्होंने कहा कि राखी मेरे को भी बनवाना है, तो बच्चों लोग ने बांध दिया था राखी, और यहाँ पे हम लोग ने बांध दिया था राखी। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था। और आप लोगों के घर में कैसे, किस तरीके से राखी का त्यौहार मनाया गया? मेरे घर में तो इसी तरीके से मनाया गया, मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं थी ना, ज़्यादा कुछ ये था। और खाना पीना था तो मैंने सिंपल सा ही आज खाना रखा था, जो नॉर्मली हम खाते हैं। लेकिन मैं अगला दिन जो था ना, तो अगले दिन भी वो रुकने वाले थे, तो मतलब शाम को उनकी ट्रेन थी, तो अगला दिन मैंने अच्छे से खाना बनाया, जो मेरे को आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा मैंने क्या क्या बनाया था। तो मैंने खाना पीना सब किया, लेकिन बस अपनी ही तैयारी मैंने नहीं किया, सिंपल सी रह गई, क्योंकि बोरिंग सा लग रहा था। और बस एक पिछले साल जब मम्मी थी ना कोरोना के टाइम, तो वो थी, तो वीडियो कॉल पे हमने राखी बांधा था, आज भी उसकी वीडियो है, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। और फिर यहाँ पर हमारा राखी का प्रोग्राम शुरू हो गया था, और हमने सबने बांध लिया था, सब बॉम्बे से आए थे और फिर चले जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम मिला था, मतलब 1 घंटे के करीब, 9, 5, 6 का था
कुछ टाइमिंग मुहूर्त का, तो बस उसी मुहूर्त में बांधना था। सवेरे का मुहूर्त नहीं यूज़ कर सकते थे, नहीं तो वरना सवेरे भी कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं अपने भाई को वही बोल रही थी, अभी फटाक से मुझे कर लिया है ना, अभी जा यहाँ से, वो उसको भी करके आ जा। क्या है कि मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा ना, तो क्या बहुत मतलब दूसरे दिन ना नहा धोकर सबका नहीं हो जाएगा। मैं तो नहा लूँगी, सुबह उठ जाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह रहेगा, लेकिन बच्चे लोग का नहीं हो पाएगा, उसी में घाई घाई बहुत हो जाएगी। इसीलिए मैंने सुबह का कैंसिल करके रात को ही अपना राखी का त्यौहार सिंपल सा मिडिल क्लास जैसा मना लिया, जो नॉर्मल हर घर में होता है। मतलब हर घर नहीं बोल सकते हैं, मतलब जो हमारे जैसे क्लास वाले लोग हैं वो लोग ऐसे ही मनाते हैं और अच्छे से पकवान बनाते हैं। तो मेरा पकवान आज नहीं कल रहेगा, तो कल मैंने पकवान बनाया था। तो यहाँ पर मुश्शू बांध रही है अथर को, और यहाँ पर निक्की खड़ी है लाइन में, तो यहाँ पर वो भी बांध देगी। तो ये त्यौहार ना साल में एक बार आता है, लेकिन कितनी उम्मीदें लेके आता है ना, इतनी उम्मीदें लेके आता है ना कि मतलब साल भर में जब ये इसका त्यौहार आने वाला रहता है ना, जब महीना नज़दीक आने लगता है ना, तो बहुत खुशी होती है अंदर ही अंदर। कुछ लोग हैं कि सामने बोल देते हैं, कुछ लोग हैं ना अंदर ही अंदर मतलब खुश हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही होता है। और यहाँ पर मैंने अथर के लिए लेकर आई थी गिफ्ट। जो अथर देगा तो अभी कमा नहीं रहा है, तो वो बस चॉकलेट का डब्बा ही देगा, जब कमाएगा तो बहुत अच्छा चीज़ देगा। तो यहाँ पे मैं पापा को वही बोली थी कि अभी तो इतना मतलब सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ का संभालूँ कि यहाँ का संभालूँ, तो बस यही हम बात कर रहे थे। तो अभी कर लिया वही अच्छा है। तो यहाँ पर अथर का देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और मेरा बच्चा, उसको भी मैंने तैयार वगैरह नहीं किया, जो पहना था उसी कपड़े में, मतलब सब ने वही कपड़ा पहना है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा। एक्स्ट्रा राखी और नहीं है ना सोने? किसको बांधना है, किसको बांधना है वो बता दो, तब उस हिसाब आपको बांधना है। लेकिन वो भगवान वाला लाठी लेके आई हूँ, चलेगा? आप किसको बांधोगे? भगवान वाला। मैं सोच, जब मैं ये राखी ले रही थी ना, तब मैं बोली मम्मी बोलेगी कि भगवान के लिए लाई नहीं क्या राखी, तो मैं ले लिया आधा दर्जन, 1 दर्जन। हाँ चलेगा चलेगा। किसको आप किसको बांधोगे? कैसे आप किसको बांधोगे? नहीं मुझे लग रहा। हाँ ठीक है, अभी आरती उतारो। कितने बार करना? 3 बार 5 बार। 5 बार। बांध दिया ना राखी? अभी मिठाई खिला दो। आधा खाना खा दे उसको, आधा क्या करेगी रे? खुद खाएगी और क्या होगी? क्यों? निक्की ना राखी बांध रही थी, उसको गांठ ही नहीं मारने आ रहा था, और मिठाई खिलाने के टाइम ना उसको आधा खिलाकर बोलती बस आधा ही खाना, पूरा खाना नहीं। टीका लगाने नहीं आ रहा था, कौन से उंगली से लगाते, तो बस मैं उसको बता रही थी कि बेटा इस हाथ से नहीं, ये उंगली से लगाना है, इससे करना है, आरती उतारना है। तो बस, और वो भी वेट कर रहा है, वो भी बता रहा है, तो बोल रहा था कि 5 बार करना है। तो भाई ने दिया साड़ी लाया होगा। साड़ी मेरे को मालूम है नहीं पहनती हूँ, ड्रेस होगा। साड़ी है, उसमें चूड़ी भी होगा संभाल के। जो मान्यता थी वो हो गई है, और राखी का त्यौहार तो हमेशा ही अच्छा है। तो आप लोग को भी हैप्पी रक्षाबंधन। अगर मम्मी होती तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलती हूँ, बाय बाय।